गोकुल धाम के भीष्म पितामह इस वक्त एक पतली सी दाल पर ऐसे लटके हुए। मसला ये है कि उनके ठीक सामने सिर्फ 2 इंच की दूरी पर एक काला जहरीला और बेहद गुस्से वाला किंग कोबरा फन फैलाकर बैठा है। एक तरफ मौत का कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। चाचा जी की आंखों में नींद भरी है, वो किसी भी पल बेहोश होकर नीचे गिर सकते हैं। और नीचे खड़ी पूरी सोसाइटी की जान हलक में अटकी हुई है। क्या आज टप्पू सेना अपने दादाजी को बचा पाएगी? कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने पिछले एपिसोड में छोड़ा था। चंपक चाचा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर फंसे हुए हैं और उनके सामने साक्षात यमराज, मेरा मतलब है एक कोबरा सांप बैठा है। नीचे हमारी गोकुलधाम की पलटन खड़ी है। अब सिचुएशन इतनी गंभीर है, लेकिन हमारे भिड़े भाई जो खुद को इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी समझते हैं, वो एक ऐसा आइडिया लेकर आए हैं जिसे देखकर नासा वाले भी अपना सिर पीट लेंगे। भिड़े ने एक रस्सी में एक नकली नेवले को बांध रखा है। जी हाँ, एक खिलौना। और वो उसे पेड़ की तरफ ऐसे लटका रहे हैं जैसे मछली पकड़ने के लिए कांटा डाल रहे हो। भिड़े का मास्टर प्लान ये है कि सांप को लगेगा कि असली नेवला आ गया है और वो डर के मारे भाग जाएगा। वाह भिड़े भाई, मतलब सांप को क्या मोतियाबिंद हुआ है जो उसे प्लास्टिक और असली जानवर में फर्क नहीं दिखेगा। ऊपर चंपक चाचा की हालत पतली है। वो डाल को ऐसे जकड़े हुए हैं जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके को पकड़ता है। तभी उनकी नजर उस झूलते हुए खिलौने पर पड़ती है। चाचा जी का पारा 7वें आसमान पर। वो चिल्लाते हैं, अरे ये अटक गया। ए भिड़े, ये क्या कर रहा है? तभी हमारे दुनिया हिला दूंगा फेम पत्रकार पोपटलाल अपनी एक्सपर्ट राय देते हैं। पोपटलाल, जो अपनी शादी से ज्यादा अपनी छाती की चिंता करते हैं, वो चिल्लाते हैं, चाचा जी भिड़े का आइडिया छोड़िए, ये नेवला ही आप अपने हाथ में ले लीजिए। नेवले के डर से सांप आपके पास आएगा ही नहीं। मतलब हद है। पोपटलाल चाहते हैं कि चाचा जी एक हाथ से डाल छोड़कर उस प्लास्टिक के नेवले को पकड़ लें। चाचा जी का रिएक्शन देखने लायक था। वो अपनी धोती संभालते हुए चिल्लाते हैं, अरे ए डिब्बे, अरे क्या बोल रहा है तू? कुछ अक्कल वक्कल है कि नहीं? अरे अगर मैं नेवले को अपने पास रखूंगा तो सांप नेवले को खाने के चक्कर में मुझ पे ही हमला कर देगा ना। लॉजिक तो चाचा जी का सही है भाई। अगर सांप और नेवले की लड़ाई हुई तो बीच में रेफरी बनकर चाचा जी पीटे जाएंगे। नीचे खड़े टप्पू, बाघा और अब्दुल के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। भिड़े बेचारा अपनी सफाई देता है, सॉरी सॉरी चाचा जी। टप्पू, जो हमेशा स्मार्ट डिसीजन लेता है, वो तुरंत बोलता है, नहीं नहीं, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। नेवले को दादाजी के पास मत जाने देना भिड़े अंकल, कहीं लेने की देने ना पड़ जाएं। उस काले नाग की नजर हवा में झूलते हुए उस नकली नेवले पर पड़ती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। बागा, जो हमेशा अपनी दुनिया में खुश रहता है, वो उछल पड़ता है, अरे वाह वाह भिड़े भाई, देखिए वो डर रहा है। हाँ डर रहा है, आपका आइडिया काम कर रहा है। सोसाइटी वालों की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। रूपा भाभी और रोशन भाभी भी हाथ जोड़कर खड़ी हैं कि बस ये बला टल जाए। सबको लगा कि भिड़े आज हीरो बन गया। लेकिन दोस्तों, ये गोकुल धाम है, या सीधे रास्ते पर भी ब्रेकर आ जाता है। सीन पलट जाता है। वो सांप कोई मामूली सांप नहीं है, वो शायद साउथ इंडियन एक्शन मूवीज देखकर आया है। वो नेवले से डरने के बजाय उल्टा अपना फन उठाकर अटैक मोड में आ जाता है। उसे लगा कि ये नेवला उसे चैलेंज कर रहा है। सोनू चीख पड़ती है, बाबा सांप तो डरने के बजाय नेवले पर अटैक कर रहा है। रोशन भाभी अपने सोडी स्टाइल में बोलती हैं, ओ गॉड, ये तो पासा उल्टा पड़ गया हो। बाघा का चेहरा ऐसे उतर जाता है जैसे उसकी तनख्वाह कट गई हो। वो बोलता है, हाँ ये तो बहुत गुस्सा हो गया। अब ऊपर चंपक चाचा की सिचुएशन सोचिए। एक तो कमर का दर्द, ऊपर से ये नाग और नेवले की WWE फाइट उनके नाक के नीचे चल रही है। चाचा जी चिल्लाते हैं, अरे ये तो उल्टा नेवले से और भिड़ रहा है, हटाओ इसे। सांप ने उस नकली नेवले को लपेटने की कोशिश शुरू कर दी। नीचे सब लोग ए चिल्लाने लगते हैं जैसे गली क्रिकेट में कैच छूटने पर चिल्लाते हैं। माधवी भाभी घबराकर बोलती हैं, अरे ये क्या धाड़सी सांप है, इसे तो प्लास्टिक से भी डर नहीं लगता। तभी शायद सांप को रबर की बदबू आ गई या उसे समझ आ गया कि ये मेड इन चाइना माल है। वो नेवले को छोड़ देता है। टप्पू की सांस में सांस आती है। वो बोलता है, अरे ये तो लटक गया, ये तो कभी भी नीचे गिर सकता है। चंपक चाचा का पेशेंस अब जवाब दे रहा था। वो ऊपर से हाथ जोड़ते हुए रोनी सूरत बनाकर बोलते हैं, अरे भाई तू यहाँ देख रहा है, ये कौन है, कौन लाया है इसे? उधर देखना, मेरे पास क्या देख रहा है? भिड़े को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जल्दी से रस्सी खींचकर उस फ्लॉप नेवले को वापस ऊपर खींच लेता है। पोपटलाल तुरंत क्रेडिट लेने की कोशिश करता है, अच्छा हुआ भिड़े, तुमने मेरी बात मानकर ये नेवला चाचा जी के पास नहीं भेजा, वरना आज तो अनर्थ हो जाता। तभी किस्मत का एक और खेल देखिए। नेवला रस्सी से छूटकर सीधा नीचे गिरता है और नीचे कौन खड़ा है? हमारा फील्डिंग एक्सपर्ट बाघा। वो उसे लपक कर कैच कर लेता है। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी है जैसे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मिल गई हो। वो बोलता है, अरे वाह, ये नेवला तो मेरी तरफ आ रहा है। पोपटलाल, जिसे हर चीज से इन्फेक्शन और डर लगता है, वो चिल्लाता है, फेंको उसको, फेंको जल्दी। बाघा डर के मारे उस खिलौने को दूर फेंक देता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। सबको लगता है कि नेवला नीचे गिर गया तो शायद सांप भी उसके पीछे पीछे शिकार करने नीचे आएगा। सब लोग सांस रोककर पेड़ की जड़ों की तरफ देखने लगते हैं। भिड़े इधर उधर देखता है, ये सांप कहाँ गया?
कोमल भाभी अंजलि भाभी झाड़ियों में ढूंढ रही हैं। पोपटलाल अपना डिटेक्टिव दिमाग लगाते हुए बोलते हैं, रोशन भाभी, मुझे लगता है हमारी भागदौड़ देखकर वो डर गया और झाड़ियों में कहीं छुप गया है, भाग गया वो। बाघा और अब्दुल गहरी सांस लेते हैं। बाघा अपने सिग्नेचर स्टाइल में हाथ जोड़कर बोलता है, हाँ, हश, बला टली, भगवान का शुक्र है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। ऊपर बैठे चंपक चाचा की नज़र फिर से पेड़ के तने पर पड़ती है और जो वो देखते हैं उससे उनकी धोती गीली होने वाली थी। चाचा जी चीख निकल जाती है, अरे ए, बला टली नहीं है, ए पागलो, बला टली नहीं है, ये देखो सांप ऊपर आ रहा है। सोसाइटी वालों के होश उड़ जाते हैं। वो ऊपर देखते हैं तो सांप मजे से पेड़ के तने पर रेंगता हुआ वापस अपनी वीआईपी सीट की तरफ जा रहा है। मतलब सांप ने सोचा, नीचे जाकर क्या करूं, असली एंटरटेनमेंट तो ऊपर बुड्ढे के पास है। भिड़े और पोपटलाल के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। गोली और गोगी डर के मारे एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। सांप वापस उसी डाली पर जाकर बैठ जाता है जहां से वो शुरू हुआ था। रूपा भाभी, जो बेचारी बहुत देर से चुप थी, बोलती हैं, हे माँ, नाग देवता तो फिर से चाचा जी की तरफ जा रहे हैं। टप्पू खींचकर बोलता है, ये पीछा ही नहीं छोड़ रहा यार, क्या चाहता है ये। चंपक चाचा अब सच में रोने लगते हैं। वो सांप से बात करने की कोशिश करते हैं, अरे इसे मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है, मैं कोई नागिन थोड़ी हूं, जाना भाई जाना, कहीं और जा। लेकिन सांप टस से मस नहीं होता। वो वहीं कुंडली मारकर बैठ गया है। चाचा जी की कमर अब जवाब दे रही है, अरे मेरी कमर बहुत दुख रही है, अगर कमर हिलाऊंगा नहीं तो अकड़ जाएगी, और हिलता हूं तो ये फुसकारता है। सोनू चिल्लाती है, चाचा जी प्लीज हिलो मत, स्टैचू बन जाओ। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब इंसान बेवकूफ़ी का सहारा लेता है। चंपक चाचा चिल्लाते हैं, अरे कुछ करो, मैं गिर जाऊंगा। तभी भिड़े के दिमाग में एक और मास्टरपीस आइडिया आता है। इसे हम कहेंगे ऑपरेशन छाता। भिड़े पोपटलाल की तरफ मुड़ता है, पोपटलाल छाता दो। पोपटलाल अपने छाते को सीने से लगा लेता है, क्यों क्यों दूं, बारिश नहीं हो रही है। भिड़े बोलता है, मैं इसको फेंकूंगा। पोपटलाल की जान निकल जाती है, खबरदार जो फेंकने की बात की तो, ये छाता मेरी जान है। भिड़े अपना महान लॉजिक समझाता है, अरे चाचा जी के पास फेंकूंगा ना, चाचा जी छाता खोल के उसके पीछे छुप जाएंगे, सांप को चाचा जी दिखेंगे ही नहीं तो वो डसेगा कैसे। वाह भिड़े, क्या लॉजिक है, मतलब शुतुरमुर्ग वाली टेक्निक। अगर हम सांप को नहीं देखेंगे तो सांप हमें नहीं देखेगा। बाघा और टप्पू सेना को भी डूबते को तिनके जैसा ये आइडिया पसंद आ जाता है। गोली बोलता है, हाँ दादाजी छुप जाएंगे, मस्त प्लान है। ऊपर से चंपक चाचा भी परमिशन दे देते हैं, हाँ हाँ फेंक दे जल्दी, कुछ तो फेंक। अब बारी थी एग्जीक्यूशन की। पोपटलाल बहुत दुखी मन से अपना छाता भिड़े को देता है, जैसे अपनी बेटी की विदाई कर रहा हो। वो बोलता है, बेटा संभल कर, हाँ, खरोच नहीं आनी चाहिए। भिड़े छाते को एक भाले की तरह तैयार करता है। 1 2 3। पोपटलाल पूरी ताकत से छाता फेंकता है। छाता हवा में उड़ता है और मिस। छाता चाचा जी के हाथ में आने के बजाय उनसे काफी ऊपर वाली डाली पर जाकर अटकने ही वाला था कि नीचे गिर जाता है। भिड़े चिल्लाता है, फिर से ट्राई करते हैं। इस बार भिड़े खुद निशाना लगाता है। वो छाता फेंकता है, छाता परफेक्ट ट्रेजेक्ट्री में ऊपर जाता है। चाचा जी उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं और कैच, उन्होंने छाते का हैंडल पकड़ लिया। नीचे सब लोग तालियां ही बजाने वाले थे कि तभी डिजास्टर। छाता पकड़ने के चक्कर में चाचा जी का बैलेंस बिगड़ गया, उनका पैर डाली से फिसल गया। और अब नजारा देखिए, ऊपर डाली पर छाता अटका हुआ है और छाते के हैंडल को पकड़कर चाचा जी हवा में झूल रहे हैं। जी हाँ, पूरा का पूरा 60-70 किलो का वजन उस बेचारे छाते पर। पोपटलाल की तो रूह कांप जाती है। वो चिल्लाता है, अरे मेरा छाता टूट जाएगा, चाचा जी आराम से। अरे पोपटलाल, यहाँ चाचा जी की हड्डी टूटने वाली है और तुम्हें छाते की पड़ी है। चाचा जी हवा में पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं। सांप अभी भी वहीं बैठा मजे ले रहा है। जैसे तैसे अपनी जान पर खेलकर चंपक चाचा पास वाली एक दूसरी डाली पर कूदते हैं और अपनी जान बचाते हैं। लेकिन इस हड़बड़ी में छाता नीचे गिर जाता है। खैर, पोपटलाल जमीन पर बैठकर छाते का शोक मनाने लगता है। हाय मेरा छाता बेचारा। चंपक चाचा ऊपर से डांटते हैं, अरे तुम सब लोग मुझे बचाने आए हो या मेरी जान निकालने? इस छाते के चक्कर में मैं अभी गिर जाता तो। सांप फिर से रेंगता हुआ चाचा जी के पास जा रहा है। रोशन भाभी बोलती हैं, हम इसको दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार चाचा जी के पास क्यों जा रहा है? इसे चाचा जी से प्यार हो गया है क्या? बाघा अपना ज्ञान देता है, बापूजी का ऑरा ही ऐसा है, कोई उनसे दूर नहीं रह सकता, खास करके मुसीबत। माधवी भाभी, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रही थी, अचानक चिल्लाती हैं, सपेरा। सब लोग ऐसे चौंकते हैं जैसे उन्होंने कोई एलियन देख लिया हो। माधवी बोलती हैं, अरे सपेरा, हम सपेरे को क्यों नहीं बुलाते?
भिड़े अपना माथा पीट लेता है। अरे हाँ, इतना सिंपल आइडिया हमें पहले क्यों नहीं आया? सपेरा तो सांप को बीन बजाकर पकड़ लेगा। रोशन भाभी भी ताना मारती हैं। वाह माधवी भाभी, ये आइडिया आपको पहले क्यों नहीं सूझा? हम यहाँ सर्कस क्यों कर रहे थे? टप्पू सवाल उठाता है। लेकिन पापा, सपेरा इतना ऊपर कैसे चढ़ेगा? भिड़े कॉन्फिडेंस में बोलता है। अरे बेटा, यही तो उनका काम है, उनको इसी की ट्रेनिंग मिलती है, वो एक्सपर्ट होते हैं। अब सवाल ये था कि इस वक्त सपेरा मिलेगा कहाँ? तभी हमारे गूगल ऑफ गोकुलधाम यानी अब्दुल भाई आगे आते हैं। अब्दुल बोलता है, मैं हूं ना, मैं एक सपेरे को जानता हूं जो पास की बस्ती में रहता है, मैं अभी उसको लेकर आता हूं। भिड़े बोलता है, जा भाई जा, रॉकेट की स्पीड से जा। अब्दुल अपनी साइकिल छोड़िए, दौड़कर ही निकल जाता है। नीचे सब खुश हैं कि अब सपेरा आएगा और बापूजी बच जाएंगे। टप्पू ऊपर देखकर चिल्लाता है, दादाजी आप टेंशन मत लीजिए, बस थोड़ी देर और। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। ऊपर चंपक चाचा की आंखों की पलकें भारी होने लगी हैं। थकान और डर की वजह से उन्हें अब नींद आ रही है। उनका सिर चकरा रहा है, उनकी पकड़ ढीली हो रही है। अगर सपेरे के आने से पहले चाचा जी की आंख लग गई तो वो सीधा नीचे गिरेंगे, और नीचे कोई गद्दा नहीं बिछा है। क्या अब्दुल समय पर सपेरे को ला पाएगा, या चंपक चाचा की ये नींद उनकी आखिरी गलती साबित होगी? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।